नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि लास्ट वीक में मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ पे रुकेगा और 24,850 तक आ सकता है। 900 से 850 के जोन में एक बार नीचे आएगा और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, उससे ज़्यादा हो गया क्योंकि सेलिंग वहाँ से ज़्यादा आई। और मैंने लास्ट वीक में ये भी बताया था कि हमको ये जो है इक्विनॉक्स पावर टर्न करेगा क्या। तो एक्चुअली वो इक्विनॉक्स ने सेलिंग का सिग्नल जनरेट किया और वो सेलिंग सिग्नल जो है, जैसे कि 22 से 23 सितंबर ये जो इक्विनॉक्स के डेज है उसके नीचे ही उसने सीधा क्लोजिंग देके उसके भी नीचे सस्टेन हो गई निफ्टी और वहाँ से गिरती गई। तो एक्चुअली इक्विनॉक्स में तो सेलिंग दिखाई दे रही है और 21 जून का जो सॉलिस्टिक डे था उसके भी नीचे क्लोजिंग आई है। तो अभी एक्चुअली ऐसे हो गया है कि अगर इक्विनॉक्स और सॉलिस्टिक ये दोनों का जोन एक ही था ऑलमोस्ट, वो दोनों के जोन के नीचे अगर ये सस्टेन हो गई तो थोड़ा सा वीकनेस हमको ज़्यादा दिखेगा। ये हो गया मैंने इक्विनॉक्स और सॉलिस्टिक्स के हिसाब से। लेकिन मार्केट में सेलिंग प्रेशर इतनी ज़्यादा दिख रही है कि सब लोग पैनिक है कि क्या होगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इतनी बड़ी सेलिंग किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी और वो सेलिंग आ रही है बिकॉज ऑफ ट्रम्प डिसीजन। ट्रम्प की जो भी डिसीजंस है इसके फार्मा के ऊपर ये लगाना, टैरिफ लगाना, ये वॉट एवर इट में भी जो भी डिसीजन है, H1B वीज़ा के बारे में जो भी है, ये सब डिसीजंस जो है वो इम्पैक्ट ला रहे हैं मार्केट के ऊपर और वहाँ से हमको FIs जो है विड्रॉ कर रहे हैं। तो वो उसका इम्पैक्ट जो है वो अपने मार्केट के ऊपर अभी क्लियरली दिख रहा है। तो अभी इसके आगे मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा ये हम लोग आने वाले वीडियो में देखते हैं। तो जैसे कि टाइम एंगल जो है, टाइम एंगल चीज़ नए व्यूअर्स को मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ कि व्हाट इज टाइम एंगल। टाइम एंगल जो है वो जिसमें टाइम और प्राइस एक जैसी होती है, भले ही ये ट्रेंड लाइन जैसे दिखती हो, लेकिन जिसमें टाइम और प्राइस एक होने की वजह से इसका एंगल सेम रहता है। और ट्रेंड लाइन में कैसे कि मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर वो जॉइंट होती है, जबकि टाइम एंगल जो है वो सिंगल पॉइंट के ऊपर, जैसे कोई भी हाई पे डाला तो ये कोई पॉइंट को कनेक्ट नहीं कर रहा है, जबकि डाउनवर्ड टाइम एंगल और ये इसको अपवर्ड टाइम एंगल बोलते हैं। तो वो सिंगल पॉइंट के ऊपर प्लेस हो जाता है जिसमें वो फ्यूचर इवेंट्स टाइम के साथ हमको बताते हैं कि ये डेट में ये प्राइस पे आपको मूवमेंट दिखेगी। तो वो टाइम एंगल जो है वो टाइम और प्राइस ये दोनों एक साथ होने की वजह से बहुत अच्छे परफॉर्म करती है। तो नए व्यूअर्स है उनको ये मैं बता रहा था कि ये अपवर्ड टाइम एंगल और डाउनवर्ड टाइम एंगल अगर आप यूज़ करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियरली आपको अच्छे बेनिफिट्स दिखने चालू हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीक में बताया था कि ये टाइम एंगल और जो भी है, यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ से सेलिंग आएगी और 24,850 के यहाँ पे शायद रुकने की चांसेस है। जैसे कि मैंने ये 2-3 वीक से मैंने बताया हुआ है कि गैप भी है, गैप का भी सपोर्ट है, ये वो मैंने सब बताया था। लेकिन अभी आज लास्ट वीक में फ्राइडे को ये गैप के अंदर एंटर भी कर लिया निफ्टी ने और उसके लोअर एंड में क्लोजिंग हुई है। तो अभी देखा जाएगा तो क्या होगा। तो इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी को एज पर टेक्निकल, एज पर टाइम एंगल अगर हम लोग सब देखते हैं तो इमीडिएट सपोर्ट आपको 24,350 से लेकर 400 के बीच में मिलेगा, जो यहाँ पे ये बड़ा गैप दिख रहा है। और मार्केट में अगर वहाँ पे निफ्टी होल्ड नहीं होती है तो हमको निफ्टी 23,850 या 800 के पास जाती हुई दिखेगी। तो अभी मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि यहाँ पे हमको फर्स्ट टारगेट जो है 24,500 से लेके 24,000
24,400 से लेके 24,350 ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये जोन होल्ड नहीं कर पाया निफ्टी तो आपको 23,800 के आसपास निफ्टी जाती हुई दिखेगी और वहाँ पे फिर पैनिक सिचुएशन अभी यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर होल्ड होके कोई भी कंडीशन में 23,900 के ऊपर जब तक ये क्लोजिंग देके ऊपर नहीं आती है तब तक यहाँ पे हमको प्रेशर कंटिन्यूस बेसिस पे आते हुए दिखेगा और ऊपर से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा जब तक 900 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है तब तक, और जब तक आपको 25,150 के ऊपर जाएगी नहीं तब तक आपको रिलीफ मिलने वाली नहीं है। जब तक ये ऊपर आएगा तो भी प्रेशर बढ़ते ही रहेगा, लेकिन एक थोड़ा सा प्रेशर 24,900 के ऊपर क्लोजिंग आएगा तो थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि ऊपर में मार्केट यहाँ पे तकलीफ कर सकती है। आपको सपोर्ट 23,400 के और 350 के आसपास मिलेगा। अगर यहाँ पे ये टूटता है तो आपको एक सिंगल है यहाँ पे सपोर्ट किस हिसाब से, जैसे कि मैंने टॉप से जो टाइम एंगल डाला है वो यहाँ पे रेस्ट होता है 300 से 450 के बीच में, जहाँ पे मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि ये मेन बाय सिग्नल जनरेट किया हुआ है, लेकिन बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद वो ऊपर की तरफ जाने में सक्षम नहीं हो रहा है। तो जैसे वापस अगर यही पॉइंट पे आता है तो वापस फिर हमको एक टेंशन यहाँ पे आएगा, क्योंकि उसने मल्टीपल टाइम्स पे सपोर्ट करने की कोशिश की है और ये टाइम पे अगर इसने ये टाइम एंगल को होल्ड नहीं किया तो फिर हमको नीचे ज़्यादा प्रेशर आते हुए दिख सकता है। तो थोड़ा सा मुझे निफ्टी जो है सेलिंग साइड में ही मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ कि ऊपर आने के बाद भी आप सेल करेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे मैंने लास्ट वीक में भी बताया था कि यहाँ से ये टॉप से मैंने अपवर्ड टाइम एंगल डाला तो यहाँ पे नीचे में क्लोजिंग आई तो मैंने बोला ये वीकनेस दिख रही है, थोड़ी सी नीचे आ जाए। जैसे कि टाइम एंगल क्रॉस हो जाता है तो टाइम एंगल को वापस तोड़ना नहीं चाहिए, तो वो हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे टाइम एंगल पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाइम एंगल क्रॉस होने के बाद बंदूक की गोली छूटेगी तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए। वैसे ही टाइम एंगल की कंसेप्ट है कि अगर टाइम एंगल पे ब्रेकआउट आ गया तो रिटर्न नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए आपको कि यहाँ पे ऊपर जाने के बाद वापस रिटर्न आ गई। आप यहाँ से भी डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला, यहाँ से अपवर्ड टाइम एंगल डाला, दोनों को उसने क्रॉस किया लेकिन वो होल्ड नहीं कर पाया और नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पे ही सिस्टम ने सेल दे दिया और वही अकॉर्डिंगली मैंने सेल बताया था। अब आपको 24,300 ये एक सपोर्ट जोन है। अभी जैसे कि मैं हर टाइम गैन फैन डाल के बताता हूँ कि बाबा गैन फैन डालने के बाद आपको क्या दिखाता है, तो मैं ये रिसेंट लो जो है अपना 7 अप्रैल का 7 अप्रैल के लो से मैं अगर गैन फैन डालता हूं तो ये 1/3 के एंगल पे सपोर्ट आ रहा है, जो शायद एक बार आपको नीचे की तरफ आते हुए देखेगा। वही सेम चीज़ है कि अगर 300 से लेके 350 से लेके 400 के बीच में अगर सपोर्ट नहीं मिला निफ्टी का तो हमको निफ्टी सीधा यहाँ पे नेक्स्ट एंगल पे आएगी और वो नेक्स्ट एंगल जो है वो 23,800 है। तो यहाँ पे रिस्क बढ़ते जा रही है नीचे जाने की, और 23,800 के बाद ही हम लोग देखेंगे कि क्या होने वाला है, कि ऊपर की तरफ जाएगी कि नीचे, क्योंकि वो 23,800 जो है वो फाइनल सपोर्ट रहेगा फॉर द ट्रेंड चेंज के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो यही पॉइंट टूटना नहीं चाहिए। 23,300 जो है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। 23,300 टूटने के बाद आपको एक सपोर्ट आते हुए देखेगा 24,000 गलती से मैं 24,300 टूटने के बाद आपको एक सपोर्ट आते हुए दिखेगा 24,100 का, क्योंकि ये बड़ी गैप जो है उसका लोअर एंड जो है वो सपोर्ट की तरह जैसे काम करेगा और वहीं पे अपना मेन टाइम एंगल है जो डाउनवर्ड टाइम एंगल टॉप से आया हुआ है, तो वो आपको सपोर्ट करते हुए देखेगा। तो 24,100 एक पॉइंट सपोर्ट के लिए रहेगा और वो टूटने के बाद आपको 23,800 रहेगा। ऊपर की तरफ जैसे मैंने बताया कि 24,900 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद आपको मेन रेजिस्टेंस रहेगा 25,150। ये दो रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरह काम करेंगे। जब तक ये क्रॉस नहीं होंगे वो आपको निफ्टी को प्रेशर में रखेगा। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि ऊपर की तरफ थोड़ा सा रिड्यूस करके ट्रेडिंग करके नीचे की तरफ लेने की कोशिश करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
जब तक 23,800 नहीं टूटता है तब तक तो बड़ा ट्रेंड चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी ये जो प्रेशर है यहाँ से अभी निफ्टी चल रही है 24,670 और यहाँ से 23,800 बोलेगा तो भी पैनिक हो जाएगा। तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि जितना अगर आपको ऊपर की तरफ मिलता है तो थोड़ा पोजीशन आप रिड्यूस कर लीजिए, वो बेटर रहेगा। जैसे ये मैंने टॉप से टाइम एंगल डाला है, यहाँ से भी रिसेंट टॉप से भी मैंने टाइम एंगल डाला है, वो जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक आगे का मोमेंटम हमको मिलने वाला है नहीं। तो निफ्टी जो है क्लियर कट प्रेशर में है। बैंक निफ्टी के बारे में बताता हूँ, बैंक निफ्टी भी उसी हिसाब से दिख रही है। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग बैंक निफ्टी में लास्ट सपोर्ट जो था 53,500 का, जो वो टेस्ट करके यहाँ से ऊपर की तरफ आ गई और बैंक निफ्टी वापस अगर हम लोग देखते हैं तो वही लेवल पे वापस आने की तैयारी कर रही है। तो बैंक निफ्टी में बड़ा प्रॉब्लम तभी होगा जब 53,500 के नीचे क्लोजिंग देके अगर सस्टेन हो गई तो बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम हो सकता है। फिर हमको बैंक निफ्टी आपको 52,400 के आसपास जाती हुई दिखेगी। तो अभी बैंक निफ्टी में अगर हम लोग ये लास्ट ईयर का जो इलेक्शन डे का लो है वहाँ से अगर मैं टाइम एंगल डालता हूँ तो गैन फैन डालता हूँ तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि 1/3 के ऊपर ही सपोर्ट ले रहा है, लेकिन इमीडिएट सपोर्ट जो है 1/3 के ऊपर है। बैंक निफ्टी अभी भी अगर ये 1/3 को डिफेंड कर पाई तो एक थोड़ी सी ऊपर की मूवमेंट आएगी, लेकिन टेक्निकली जब तक बैंक निफ्टी आपको 56,650 के ऊपर जब तक जाती नहीं है तब तक आपको तेजी मिलने वाली नहीं है। ये सिर्फ आपको एक टेम्पररी रिलीफ रहेगी यहाँ से, लेकिन अगर गिर जाएगी तो आपको ये लो टूटते हुए दिखने की पूरी संभावना है। शायद फिर ये लो क्लोजिंग बेसिस पे टूटता है कि कैसे टूटता है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन तो लो टूटने की संभावना रहेगी और नीचे में फिर 52,500 की तरफ जाएगी। लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा सपोर्ट यही रह सकता है 53,500, वहां तक जाने की मुझे चांसेस है और वहां पे जा सकती है। इमीडिएट शायद थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है ये 1/3 से, लेकिन वो टूटने के बाद हमको बैंक निफ्टी थोड़ा प्रेशर में दिख सकती है। तो बैंक निफ्टी में आपको एक मैंने 53,500 का सपोर्ट बताया, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस अगेन वो आपको 55,400 के आसपास आएगा, मतलब यहाँ से 1,000 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस आएगा और नीचे की तरफ आपको 53,500 तक जाने की पूरी संभावना है। ये मैंने आपको वीकली व्यू बताया हुआ है। थोड़ा सा इसमें आपको बैंक निफ्टी में अभी तक बाय नहीं है तो थोड़ा पोजीशन ऊपर आने के बाद रिड्यूस करेंगे तो बेटर रहेगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है जब तक बैंक निफ्टी में एक सिंगल कैंडल आप 55,400-500 ही लेवल इंपॉर्टेंट है, वो जब तक क्रॉस नहीं होती है तब तक तो बैंक निफ्टी में कुछ होने वाला है नहीं। तो अगर हम लोग टॉप से बैंक निफ्टी का ये टाइम एंगल अगर मैं डालता हूं तो आप देखेंगे टाइम एंगल यहाँ पे भी क्रॉस हुआ नहीं, यहाँ पे भी क्रॉस नहीं हुआ। ये टॉप से मैंने डाला तो वो अगेन जो अभी ये टॉप से मैंने डाला तो आप देखेंगे यहाँ से जो मूवमेंट आई वहीं पे रुक गई और नीचे की तरफ आ गई। तो जब तक 56,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तब तक बैंक निफ्टी में नई तेजी आने वाली है नहीं, ये बात क्लियर कट हो गई है। यहाँ पे एक होप जाग गई थी कि बैंक निफ्टी शायद यहाँ से ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है और ऊपर की तरफ जाती है तो फिर मूवमेंट आती है, लेकिन जैसे सेलिंग आ गई है वो होप अभी थोड़ा सा कम हो गया है, तो बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ ही मूवमेंट दिख रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।